बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 5 मार्च 2026 को राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। साथ ही ये भी तय हो गया है कि अब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को अलविदा कह देश की राजनीति करेंगे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन तय है कि किसी भी वक्त सीएम पद छोड़ सकते हैं। नीतीश कुमार पिछले करीब 20 साल से राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या उन्होंने अचानक राज्यसभा जाने का निर्णय ले लिया? क्या इसकी तैयारी पहले से चल रही थी? जिस पार्टी के कारण केंद्र की सत्ता स्थिर है और बिहार में जो दूसरी बार बड़ी पार्टी है, क्या उस पर कोई दबाव बना सकता है? जैसा अचानक सब होता हुआ दिख रहा है, ऐसा है नहीं। इसकी प्लानिंग नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही शुरू हो गई थी। इस पर अंतिम मोहर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय सीमांचल दौरे के दौरान लगी। बिहार का सबसे आखिरी जिला किशनगंज, यहाँ देश के गृह मंत्री अमित शाह का स्पेशल प्लान लैंड करता है। दिन में वो एसएसबी, आईबी और कई खुफिया विभाग के डीजी रैंक के अधिकारियों के साथ सीमाई इलाकों की समीक्षा करते हैं। यहाँ उनकी आधिकारिक बैठक थी। इसके बाद देर रात एक सीक्रेट मीटिंग पार्टी के भरोसेमंद नेता और मौजूदा सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल के आवास पर होती है। इसमें कोई अधिकारी नहीं, केवल बिहार के पार्टी के टॉप लीडर शामिल होते हैं। मुख्य रूप से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय, मंत्री दिलीप जायसवाल, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय समेत अन्य नेता शामिल होते हैं। इस मीटिंग में शामिल रहे एक नेता ने नाम नहीं छपने की शर्त पर बताया कि बंगाल चुनाव और सीमाई मुद्दे की समीक्षा करने आए गृह मंत्री ने अचानक बिहार के बड़े भाजपा नेताओं के साथ बैठक क्यों की थी। नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने के निर्णय में यह बैठक एक अहम पड़ाव था। बैठक में बिहार भाजपा के नेताओं ने गृह मंत्री से कहा, सर, बिहार में सरकार अफसर चला रहे हैं, इसमें सरकार की कमियों और परेशानियों पर डिटेल चर्चा हुई थी। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ अमित शाह ने नीतीश के एग्जिट प्लान पर डिटेल से चर्चा की। सीमांचल में बिहार बीजेपी से फीडबैक और पार्टी के निर्णय पर चर्चा के बाद अमित शाह ने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ एक हफ्ते में करीब 4 राउंड की मीटिंग की। गुरुवार सुबह नीतीश कुमार ने खुद एक्स पर पोस्ट कर राज्यसभा जाने का ऐलान किया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के पटना सेंटर के चेयरपर्सन रहे पुष्पेंद्र बताते हैं कि चुनाव की निवासी सीटें जीतने के साथ ही बीजेपी उन्हें स्वीकार करने के मूड में नहीं थी, लेकिन शपथ ग्रहण के 105 दिन के भीतर ही उन्हें हटा देंगी। ये किसी को स्वीकार नहीं हो रहा। इससे ऐसा लगता है कि सीएम की कोई कमजोर नस दब गई है, लेकिन वो क्या है ना, वो केवल बीजेपी और नीतीश कुमार को ही मालूम होगा। वहीं सीनियर जर्नलिस्ट सुकेश रंजन बताते हैं कि ये समझना मुश्किल है कि अभी का वक्त क्यों चुना गया। ये हेल्थ को देखते हुए सभी को पता था कि वो लंबे समय से एक सीएम नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो इतने वक्त तक तो सीएम रह ही जाएंगे कि उनके बेटे निशांत पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिशन हो जाएंगे। मौजूदा समय में नीतीश कुमार भले ही बिहार के सीएम थे, लेकिन पूरी सरकार अधिकारियों की लॉबी चला रही थी। नीतीश कहाँ जाएंगे, कितनी देर रुकेंगे, किससे मिलेंगे, ये सब अधिकारी तय करते थे। ये अब सार्वजनिक हो गया था कि नीतीश कुमार अधिकारियों की चंगुल में फंस गए थे। यही कारण था कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में मीडिया को उनसे दूर रखा जा रहा था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार अचेत मुख्यमंत्री बताकर नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे।